ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं गवाते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी गलत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है। इस चार्ट में जो आप देख रहे हो वो रैंडम प्राइस मूवमेंट नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप इंस्टीट्यूशनल एग्जीक्यूशन देख रहे हो। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, जो प्राइस स्ट्रक्चर में शिफ्ट को सिग्नल करता है। ये हमें बताता है कि स्मार्ट मनी अब बाय नहीं कर रहा, वो सेल की प्रेपरेशन कर रहे हैं। फिर प्राइस एक क्लियर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में वापस आता है, रिवर्सल के लिए नहीं, बल्कि पोजीशंस को मिटिगेट करने और लेट बायर्स को ट्रैप करने के लिए। ध्यान दो कैसे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया जाता है। छोटी बुलिश मूव्स जो लिक्विडिटी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होती है, और जैसे ही इनफ ट्रेडर्स रॉन्ग साइड में पोजीशन ले लेते हैं, प्राइस सीधे सेल साइड लिक्विडिटी में डिलीवर कर दिया जाता है। यही तरीका है इंस्टीट्यूशंस के ट्रेड करने का। और अगर आप ये स्टोरी रीड नहीं कर पा रहे तो आप ब्लाइंड ट्रेड कर रहे हो। चलो इस पूरे चार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। इस पॉइंट से पहले प्राइस क्लियरली बुलिश है, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। ये बताता है कि बायर्स कंट्रोल में है और सेल देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां प्राइस प्रीवियस प्रोटेक्टेड लो के नीचे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक करता है। ये नॉर्मल पुलबैक नहीं है, ये स्ट्रक्चरल फेलियर है। एक ट्रू बीओएस तब होता है जब मार्केट इंटेंशन के साथ की स्विंग लेवल वायलेट करता है, जो दिखाता है कि स्मार्ट मनी अक्यूमुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट हो चुका है। ध्यान दो, ब्रेक के बाद प्राइस इमीडिएटली नीचे कंटिन्यू नहीं करता। उसके बजाय प्राइस स्लो हो जाता है और रेंज बनाने लगता है। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। इंस्टीट्यूशंस लोज पर अग्रेसिवली सेल नहीं करते, वो पहले स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं ताकि सेंटिमेंट चेंज हो, फिर प्राइस को रिट्रेस करने देते हैं ताकि वो प्रीमियम लेवल्स पर एंट्री ले सके। ये बीओएस हमें क्लियर डायरेक्शनल बायस देता है। इस मोमेंट के बाद हम बायस देखना बंद कर देते हैं और सिर्फ शॉर्ट सेटअप्स ढूंढते हैं। इसके बाद जो भी होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में रिटर्न, इंड्यूसमेंट और सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, ये सब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का डायरेक्ट रिजल्ट है। बीओएस के बिना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। अब पीओआई की बात करते हैं, क्योंकि यही स्मार्ट मनी एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट हमें बेरिश डायरेक्शन दे देता है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन काफी नहीं होती। हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी लोकेशन चाहिए, और वही लोकेशन पीओआई होता है। इस चार्ट में पीओआई क्लियरली डिफाइंड है उस जोन से जहां स्ट्रॉन्ग बेरिश डिस्प्लेसमेंट से पहले प्राइस कंसोलिडेट हुआ था। ये एरिया उन इंस्टीट्यूशनल सेल ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है जो इनिशियल मूव में पूरी तरह फिल नहीं हो पाए थे। जब प्राइस वापस इस जोन में आता है, वो बुलिश रिवर्स होने के लिए नहीं आता, वो रिमेनिंग पोजीशंस को मिटिगेट करने और ऑर्डर फ्लो को रीबैलेंस करने के लिए आता है। ध्यान दो कैसे प्राइस पीओआई को शार्प रिजेक्शन और बुलिश मोमेंटम के लॉस के साथ रिस्पेक्ट करता है। ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि सेलर्स अभी भी एक्टिव है और इस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इस जोन को रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। स्मार्ट मनी इसे अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह देखता है। ये पीओआई आगे होने वाली हर चीज की फाउंडेशन बनता है, इंड्यूसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और आखिर में सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ रन। अगर आप पीओआई आइडेंटिफाई किए बिना ट्रेड कर रहे हो, तो आप इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, आप बस एंट्रीज गेस कर रहे हो। अब इंड्यूसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करने और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिएक्ट करने के बाद प्राइस इमीडिएटली फाइनल टारगेट की तरफ मूव नहीं करता। इसके बजाय हमें रेंज के अंदर छोटी बुलिश पुशेस और टेम्परेरी हायर हाइज बनते हुए दिखते हैं। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है। इंड्यूसमेंट ट्रेडर्स के बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए क्रिएट किया जाता है। ये अर्ली सेलर्स को पोजीशंस क्लोज करने के लिए एनकरेज करता है और लेट बायर्स को कन्विंस करता है कि रिवर्सल शुरू हो रहा है। ध्यान दो कि ये मूव्स वीक और करेक्टिव रहते हैं, इनमें कोई स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ये हमें बताता है कि स्मार्ट मनी बाय नहीं कर रहा, वो वेट कर रहा है। इंस्टीट्यूशंस को प्रीमियम प्राइसेस पर सेल करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, और इंड्यूसमेंट ट्रेडर्स को गलत डायरेक्शन में खींचकर वही लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जब इन इंटरनल हाइज के ऊपर इनफ बाय साइड लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है, तब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। ये इंड्यूसमेंट फेज ट्रैप सेट करता है। ये रियल मूव शुरू होने से पहले कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। इंड्यूसमेंट के बिना लार्ज प्लेयर्स एफिशिएंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते,
और अगर आप इसे पहचान नहीं पाते तो आप खुद लिक्विडिटी बन जाते हो। अब इस पूरे मूव के रियल टारगेट पर फोकस करते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी ऑब्वियस लोज के नीचे एग्जिस्ट करती है, जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं और जहां पेंडिंग सेल ऑर्डर्स रेस्ट करते हैं। इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेंज के बॉटम पर इक्वल लोज बन रहे हैं। ये इक्वल लोज सपोर्ट नहीं है, ये लिक्विडिटी पूल्स हैं। स्मार्ट मनी प्राइस को रैंडमली मूव नहीं करता, वो प्राइस को लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है, क्योंकि लिक्विडिटी ही लार्ज पोजीशंस को फिल करने की अनुमति देती है। ऊपर इंड्यूसमेंट क्रिएट होने के बाद मार्केट के पास ड्रॉप को फ्यूल करने के लिए इनफ बाई साइड लिक्विडिटी होती है। अब प्राइस फ्रीली नीचे मूव कर सकता है और मोमेंटम के साथ इन इक्वल लोज को अटैक करता है। जब सेल साइड लिक्विडिटी ली जाती है, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स फोर्स होकर बाहर निकलते हैं और वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होती है। इसी वजह से ये मूव सडन और अग्रेसिव लगता है। ये पैनिक सेलिंग नहीं है, ये प्लान्ड एग्जीक्यूशन है। जब सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, स्मार्ट मनी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। अगर आपको पता है सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ बैठी है, तो आप रिएक्शंस क्रिएट करना बंद कर देते हो और टारगेट्स ट्रेड करना शुरू करते हो। अब चलो सब कुछ टुगेदर रखते हैं और सेल ट्रेड एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। एग्जीक्यूशन रैंडम लेवल से स्टार्ट नहीं होती, ये कन्फर्मेशन से स्टार्ट होती है। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बेरिश डायरेक्शन देता है। ये हमें बताता है कि अब हम बायर्स नहीं हैं, अब हम सिर्फ सेलर्स हैं। इसके बाद प्राइस वापस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में रिट्रेस करता है, जहां पहले इंस्टीट्यूशनल सेल ऑर्डर्स मार्केट में एंटर हुए थे। इस जोन के अंदर इंड्यूसमेंट क्रिएट किया जाता है, छोटे बुलिश मूव्स जो बायर्स को ट्रैप करने और अर्ली सेलर्स को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जब इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो जाता है, हम एंटिसिपेशन नहीं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं। कंफर्मेशन तब मिलता है जब प्राइस इंटरनल सपोर्ट को ब्रेक करता है और डिस्प्लेसमेंट के साथ बेरिश क्लोज देता है। यही एग्जीक्यूशन पॉइंट है। एंट्री रीटेस्ट पर या ब्रेक पर होती है, स्टॉप्स पीओआई के ऊपर प्रोटेक्टेड रहते हैं। टारगेट गैस नहीं किया जाता, वो प्री डिफाइंड होता है इक्वल लोज के नीचे मौजूद सेल साइड लिक्विडिटी पर। जब प्राइस उस लिक्विडिटी में डिलीवर करता है, ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। ये इमोशनल ट्रेडिंग नहीं है, ये रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन है जो स्मार्ट मनी बिहेवियर के साथ अलाइंड है। अगर आप मार्केट को गैस करना बंद करके स्मार्ट मनी की तरह पढ़ना शुरू करोगे, तो यही अप्रोच आपकी ट्रेडिंग बदल देगी। स्ट्रक्चर, पीओआई, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी सबका एक क्लियर रोल है। इन्हें आइसोलेट मत करो, इन्हें सीक्वेंस में समझो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगला ब्रेकडाउन किस टॉपिक पर चाहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।